सपोज यहाँ पे ग़िज़ा है, यहाँ पे ग़िज़ा है, तो अगर मैं लिखूंगा विलाई का काम क्या है, तो हम लिखेंगे द विलाई, शाबाश, एंटर द blood vessels through their walls by increasing blood vessels through their thin walls, यहाँ पे लिखना था through their thin walls by increasing the surface area, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये विलाई क्या कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल जो है इनके थिन वॉल्स के जरिए से वो क्या कर रहे हैं, जब ये तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या, शाबाश, ब्लड वेसल्स इनके यहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक, और वहाँ ब्लड इस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि अगर विलाई नहीं होते तो फिर कम ब्लड वेसल्स कहाँ पे होती, शाबाश, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ज्यादा ग़िज़ा एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्योंकि विलाई के द्वारा सरफेस एरिया बढ़ गया तो जो ब्लड वेसल्स है ऑब्वियसली इसकी वॉल्स के साथ ज्यादा होंगे, तो वो ज्यादा ग़िज़ा कैप्चर करेगा। ये है इसका काम। तो फिर इस विलाई के जरिए से जब ये एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है तो फिर ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। फिर आखिरकार ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ये फिर पूरे जिस्म के सेल्स तक पहुंच जाता है और फिर वहां पे एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में, या जिसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी इसमें हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। किन की वजह से, बाय द हेल्प ऑफ दिस विलाई, क्योंकि विलाई के साथ जुड़ी होती है क्या, शाबाश, ब्लड वेसल्स जब जुड़ी होंगी तो वहाँ ब्लड होगा। तो अब विलाई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, विलाई से सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है, तो ज्यादा फूड हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। तो इसके बाद फिर रोल आता है किनका, लार्ज इंटेस्टाइन्स का। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या करते हैं वो अब हम देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन्स का रोल क्या होता है। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स क्या करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग थिक वॉल्ड ट्यूब होते हैं, थिक वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये नियर अबाउट सबसे बड़ा, मैंने बताया था आपको स्टमक लार्जेस्ट पार्ट है, मगर उसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा है वो है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। वो साइज, उनका जो सरफेस एरिया, इनका जो वो होता है, शाबाश, जो वॉल्यूम होता है या कर्व्ड सरफेस एरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का होता है वो छोटा है, मगर लेंथ के हिसाब से वो सबसे बड़े होते हैं। इनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें मैंने बताया लॉन्ग थिक वॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये 1.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, 1.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं। ये कौन, शाबाश, लार्ज इंटेस्टाइन्स। तो इनका काम क्या है, इनका काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन्स। और अगर फिर बचा कुछ होगा उसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट्स में तो वो भी एब्जॉर्ब करता है। मगर
स्मॉल अमाउंट्स में ये क्या कर रहा है, न्यूट्रेंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, मगर एक्चुअली न्यूट्रेंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अगर कुछ बचा भी होगा इस पानी में, कुछ बचा तो उसको भी एब्जॉर्ब करता है, मगर वाटर की सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसकी होती है, वाटर की। तो इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड में दैट मीन्स वाटर वगैरह रह जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइनस टू शाबाश रेक्टम पहुंच जाते हैं। कहाँ पे, रेक्टम में फिर जमा हो जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जमा होता है, वहां पे वो कुछ देर के लिए रहता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्या, जो ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में जमा रहता है, कुछ फॉर सम टाइम ही रह जाता है वहां पे। कोशिश पहुंचे पेशाब बान तथ में जमा गसन हो, उसमें जमा हो जाता है। तो फिर लास्ट में क्या हो जाता है, जो फेसिस जिसको फेकल मैटर भी बोलते हैं, फेसिस एग्जिट फ्रॉम द, ये एग्जिट होता है हमारे जिस्म से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन बोलते हैं। फेसिस एग्जिट द बॉडी थ्रू द एनस, एनस से फिर बाहर निकलता है, एग्जिट द बॉडी थ्रू एनस। इस पेशाब जो पता होता है फेस एग्जिट द बॉडी, जिस्म से निकलता है थ्रू एनस से निकलता है, और इसी का नाम क्या है, इजेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज रह जाए कि एसिमिलेशन हमने यहाँ पे उसको कवर अप नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया जब भी डाइजेस्टेड फूड कहाँ दाखिल होता है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दाखिल होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड फिर कहाँ पे हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हो जाती है। जब भी स्टमक से फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो वहाँ पे मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली होते हैं, विल्ली के साथ क्या जुड़ी होती है, शाबाश, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं काम, ये इस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे सेल्स तक पहुंच जाता है। तो सेल्स में क्या हो जाता है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, इस एब्जॉर्ब्ड फूड को क्या, शाबाश, यहाँ से क्या कर रहा है, एक एनर्जी निकालता है। क्या निकालता है, एनर्जी। और कुछ फूड इन्हीं सेल्स में क्या रह जाता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की शक्ल में हमारे जिस्म में जो फूड स्टोर रहता है वो किसकी शक्ल में रहता है, जब भी फिर हमें जरूरत पड़ती है तो फिर वही ग्लाइकोजन से क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। तो इस तरह हम क्या बोलते हैं जो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, इसको क्या, शाबाश, एब्जॉर्ब करना, फिर वहां से क्या, शाबाश, एनर्जी निकालना, और फिर उसको किसी फॉर्म में स्टोर करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। दिस वाज होल न्यूट्रिशन इन, शाबाश, ह्यूमन बीइंग्स। नाउ इसमें इन्होंने एक लास्ट टॉपिक रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, वो बहुत आसान है, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक